नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आपके सर पे है, तो बहुत सारी समस्याएं लोगों की ये है कि सर औपचारिक रूप से कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी और हमने क्या क्या कवर कराया आपका जो मतलब क्या कहते हैं कठिन चीज़ें थी उसको हमने बताने का प्रयास किया। उसके बाद जीएस का अपना एक बहुत बड़ा स्कोप होता है। आप उससे डरने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, क्योंकि प्रयास किया जा रहा है कि आपके साथ अच्छा हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। जैसे कि अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें खंड शिक्षा अधिकारी की, ठीक है, अगर हम इसके मुख्य परीक्षा की बात करें तो पता होगा मॉर्निंग इवनिंग में 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है। पहला पेपर आपके जीएस का होगा और दूसरा पेपर क्या कहते हैं, हिंदी का होगा। ये तो आप जान ही रहे हैं। हिंदी में भी 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। हिंदी में पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें व्याकरण आएंगे, और दूसरा सेक्शन निबंध का होगा। पहले समझ लीजिए चीज़ों को। पहला सेक्शन व्याकरण का होगा और दूसरा हिंदी निबंध का आपका होगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। और ये जीएस का जो सिलेबस होगा इसको आपके समझने की ज़रूरत है कि जीएस में जो भी आपके परंपरागत विषय होते हैं उनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आपको करंट के भी एक 125 वर्ड के भी तैयार करके जाने पड़ेंगे, या फिर हर चीज़ों से आएगा। जैसे इसका भी दायरा हम डिवाइड कर दे रहे हैं पहले। जैसे इसमें से 40 क्वेश्चन आएगा। पहला 200 अंक ये निर्धारित होगा और 200 अंक ये निर्धारित होगा, ठीक है। और ये जो पहला प्रश्न ये आएगा, इसमें 40 प्रश्न आएंगे और 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है, ए बी सी। और जो ए वाला सेक्शन होगा इसमें 125 शब्द आएंगे, बी वाले में 50 शब्द आएंगे और सी वाले में 25 शब्द आएंगे। और जो इनके अंक निर्धारित होंगे, ध्यान से देखिएगा, इनके जो अंक निर्धारित होंगे ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे, और ये क्या कहते हैं 2 नंबर के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो गया ना, 10 छंग 60, 20 दूना 40, 100 का ये हो गया, 100 का ये हो गया, ठीक है। इस तरह के आपके पेपर्स बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। और व्याकरण की रही बात, तो व्याकरण में हमने आपको क्या बताया और हिंदी निबंध में हमने क्या बताया। हिंदी निबंध का हमने आपको 2 सेक्शन बताया था कि दोनों सेक्शन के निबंध भी आपको कवर कराया था। जैसे पहले सेक्शन में हमने कहा कि आप खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें सिर्फ 2 ही निबंध आएंगे, 50-50 अंक के होंगे। पहला होगा साहित्य का, ठीक है। पहले वाले में साहित्य से और संस्कृति से क्वेश्चन आएगा, दूसरे वाले में राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आएगा, जिसमें कि समसामयिक घटनाएं भी होंगी, ठीक है। ये आपका पहला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने योजनाओं पे आपको निबंध बताने का प्रयास किया, और एक निबंध आपको साहित्य संस्कृति का बताया, ताकि आप साहित्य और नैतिक मूल्य, साहित्य संस्कृति, साहित्य समाज का दर्पण है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। और दूसरे वाले में हमने काफ़ी आपको निबंध बताने का प्रयास किया। पहला डिजास्टर मैनेजमेंट का बताया था और दूसरा एग्रीकल्चर का भी बताया था, ठीक है। और जो इसमें सेक्शंस थे एग्रीकल्चर और कृषि, प्राकृतिक आपदा, उसके साथ साइंस एंड एनवायरनमेंट का था। तो साइंस एनवायरनमेंट से भी हमने आपको बताया। फिर भी अगर अभी भी आपको समस्या हो तो अभी आपके लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। आप मुझे मैसेज कर देना कि सर इस टॉपिक पे मुझे निबंध में समस्या हो रही है, हम आपको वो भी बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाए, ठीक है। और इन पोर्शंस में कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। लगभग मेरे 10 निबंध हो चुके होंगे और मैं वादा भी करता हूं कि 10 निबंध से बाहर कोई भी क्लास में या आपके एग्जाम में निबंध नहीं जाएगा, और आएगा भी तो अगर उसके बाहर उससे रिलेटेड आएगा तो आप टैकल कर जाओगे, जिस तरह से हमने आपको बताने का समझाने का प्रयास किया है, ठीक। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें हमने आपको क्या नहीं बताया, इसमें गद्यांश आएगा, संक्षेपण आएगा। अगर नहीं बताया तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। उसके बाद फिर जो व्याकरण का मतलब क्या कहते हैं पूरा पोर्शंस है, जैसे वर्तनी है और क्या कहते हैं विलोम है, इन सब चीज़ों के वीडियोस मेरे विशेषण विशेष के सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप जाके देख लेना। व्याकरण में ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद आएगा और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद होगा, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। वो भी लगभग बेसिकली मुझे लग रहा है हाई स्कूल लेवल का आएगा। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद फिर इस पोर्शन में आता है मुहावरा पे आप ज़रूर अच्छे मुहावरे को छांट कर जाइएगा, या फिर हम पेन से लिख के आपको संडे के पहले सैटरडे को हम फ्री रहेंगे, सैटरडे संडे, तो उस दिन आपको बढ़िया सा 100 मुहावरे प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपका मुहावरा बाहर ना जाए। और एक खड़ी बोली से क्वेश्चंस आता है, वो भी हम आपको बता देंगे 4-5 क्वेश्चन देके कि बोलियों पे लिखने के लिए प्रश्न आएगा, आप वो भी एग्जाम में देख के जाना, हो सकता है हूबहू वैसे ही आ जाए। और तीसरी चीज़ आती है कि विलोम
बता चुका हूँ। संधि समास को देख के जाना, उसके बाद संधि और समास को इस तरह से देख के जाना कि संधि समास में अंतर क्या है, संधि समास के प्रकार, संधि समास को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में है। तो आप इस व्याकरण के साथ में अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो इनकी परिभाषाओं को भी देख के जाना, ठीक है। तद्भव तत्सम की परिभाषा को देख के जाना, या फिर और भी जिस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला आएगा, इसलिए इन चीज़ों को देख के जाना। तो ये 2 पोर्शंस हमने काफ़ी हद तक आप पे कवर करा दिए हैं। फिर भी समस्या है अगर 10 से 15 दिनों में, तो आप बेहिचक हमारे इसी लिंक पे यूट्यूब पे आप मैसेज कर देना कि सर हमें इस चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हम आपका उस पर वीडियो बना के भेजेंगे। कुछ मित्रों का आया कि सर क्या कहते हैं इस विषय पे साहित्य समाज पे निबंध बना के भेजिए, मैंने भेजा। आत्मनिर्भर भारत पे कहा, उन्होंने भेजा। एग्रीकल्चर पे कहा, मैंने भेजा। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि और योजनाओं में से कोई क्वेश्चंस आएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आएगा, जैसे मैंने भारत चाइना का बता दिया है, और मूलतः भारत चाइना को अमेरिका से, पाकिस्तान से, हर जगह से मैंने लिंक भी कर दिया था। और जो इकोनॉमिकल समस्याएं उनकी होती थी, पॉसिबिलिटीज़ बनती थी समस्याओं की, वो दायरा भी हमने कवर करा दिया था। तो ये चीज़ें कवर हो गई। जो लोगों की दिक्कतें मुझे आ रही है वो दिक्कतें इसमें आ रही है ना, इस सेक्शन में दिक्कतें आ रही है, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अगर ये आप पढ़ने लगो तो जैसे 125 शब्दों में अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ करंट के इशू को देखना, करंट के इशू जो चर्चा में रहे हैं। जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनराविलोकन, इन सब में अंतर देख के जाना। शासन और प्रशासन में अंतर क्या है, ये सब देख के जाना। और बाकी करंट इशू में जैसे नई शिक्षा नीति आई है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, तो इन चीज़ों को 125 वर्ड में पूछा जा सकता है। इसलिए आप बेसिकली मान के चलना कि 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलना कि करंट भी आ सकता है। नहीं आएगा तो 2 तो 3 पक्का आएगा। तो आप करंट के इशू को भी 125 में लिखने का तैयार करना, और भी जो आपको इंपॉर्टेंस लगे कोशिश करना 50 वाले इशू को भी 125, 100 के तैयार करने का प्रयास करना, ताकि आप इसमें बेस्ट कर सकोगे। अगर 125 वर्ड का क्वेश्चन आपने किसी चीज़ को तैयार किया है, अगर आपसे वो 50 में पूछे तो आप कंटेंट को समराइज करके अच्छे से लिखना, फैक्ट को लिखना, ताकि कोई डाटा बाहर ना जा पाए। 25 वाले में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो छोटे छोटे आएंगे, जैसे आ गया गांधार शैली, मथुरा शैली, हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो लिख के दे दिया, उनके बारे में पूछ लिया। वैदिक सभ्यता के किसी चीज़ को उठा के दे दिया, संथारा, संथाल को पूछ लिया क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं विदथ और क्या जो समितियां होती थी उनके बारे में पूछ लिया। तो इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते ही मत करना। और मुगल काल से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अकबर काल के प्रशासन की नीतियों से ज़्यादा है। जैसे मनसबदारी वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है। और धर्म तो अच्छे से देख के जाना एग्जाम्स में। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे आधुनिक भारत से बनेंगे। जैसे जो घटनाएं घटी हैं, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन, इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ये सारी चीज़ों को, बेबल योजना, इन सब चीज़ों को देख के जाना, गांधी इनविल पैक्ट, इससे आपका क्वेश्चंस आना ही आना है। और देखना जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे, नंबर आप 25 वाले में से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी 25 वर्ड वाले में, ठीक है। तो ये सारी शैली हो गई आपकी तैयार करने की। बाकी एक वीडियो 1 घंटे का बना के हम सैटरडे संडे में डाल देंगे जीएस पे, कि टॉप 100 करके जो भी मतलब इस लेवल का बनाने का प्रयास करेंगे 50-25 का मिला के, ताकि 25 वाला भी कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना था कि बताना आपको कि आप हमारे साथ लगे रहिए। आपको कोई समस्या हो रही है तो आप पार्टिकुलरली मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप का लिंक ले लीजिए। और आप अगर क्या कहते हैं, बहुत सारे मित्रों ने लिंक भेजा, वो निबंध लिख के भेज रहे हैं, उनको चेक करके हम स्पेशली बता रहे हैं कि आपकी ये समस्याएं हैं, आप इसको दूर कर लीजिए, आप और अच्छा कर जाओगे एग्जाम्स में। तो हम बताना ये चाहेंगे कि अभी भी हम आपके साथ आपके एग्जाम तक लगे हुए हैं कंटिन्यू। आप अपनी समस्या को अवगत कराना, स्पेशली फ़ोन नंबर लेके फ़ोन कर लेना। हम चाहते हैं कि जो भी इस ग्रुप से 30-40 लोग खंड शिक्षा अधिकारी में हैं, लगभग 100 के करीब आरओ में सिलेक्शन हुआ है हमारे ग्रुप से वैदिक IAS के। तो हम चाहते हैं कि ये 150 अधिकारी बन के बाहर आएँ और इनमें से किसी का कोई चूक ना हो, और क्या कहते हैं वो फाइनल रिजल्ट में उनके रोल नंबर्स, उनके नाम आए ही आए। तो इस आशा के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे कि आप सैटरडे संडे में आपके कुछ वीडियोस को हम कंप्लीट करके बता देंगे, या फिर 1-2 दिनों में शाम को समय मिलेगा तो आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी समस्याएं जिन मित्रों की आई है दूर हो जाएँ, ठीक है। और आप अभी अच्छे से पढ़ते रहिए, और एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप अवगत कराइए और क्या कहते हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करिए। धन्यवाद।